वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ऐसे में इस बजट में वित्त मंत्री ने 5 अहम लक्ष्य बताए। विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सबसे बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया। 12 लाख तक की कमाई पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इस डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स अब खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर के इलाज की दवाएं अब सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। सरकार ने इस बार सरकारी स्कूलों के डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षण संस्थानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अब लाई जाएगी। जैसा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से स्टार्टअप को प्रमोट करती आ रही है, इस बार भी बजट में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं SC/ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी। बजट 2025-26 में सरकार का फोकस सबसे ज्यादा बिहार पर देखने को मिला। बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा। साथ ही मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना पर भी काम तेज किया जाएगा। बिहार में मखाना उत्पाद प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए कि काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। सरकार ने बजट 2025 में कई ऐसे ऐलान भी किए जिसका असर कई तरह के सामानों की कीमत पर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चमड़े से बने प्रोडक्ट्स को सस्ता करने का ऐलान किया है। अब चमड़े से बने सामान सस्ते हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। मोबाइल और लिथियम बैटरी भी सस्ती होगी। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने की मकसद से LED, LCD और टीवी को सस्ता करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए IIT जैसे बड़े संस्थानों में सीटों को बढ़ाने का भी ऐलान किया। IIT पटना के विस्तार का भी ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।